Good morning, sir. गुड मॉर्निंग क्लास। सिट डाउन स्टूडेंट्स। थैंक यू सर। देखें बेटा, इससे पहले हमने पार्ट 1 बनाया था और पार्ट 1 में हमने बिगनिंग ऑफ इंग्लिश की थी। ठीक है, जब बिगनिंग ऑफ इंग्लिश हमने की थी तो हमने वहाँ पे देखा था कि हमारा लेटर क्या होता है, वर्ड क्या होता है और सेंटेंस क्या होता है। अब हमें क्या देखना है, अब हमें देखना है कि जो हमने लेटर और वर्ड और सेंटेंस तक की जो कहानी हमने सीखी, उससे आगे मैंने आपके लिए बताया था पिछली वीडियो में कि अगली बार, और पिछली क्लास में भी आपको मैंने बताया था कि अगली बार जब भी हम वीडियो लाएंगे तो पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करेंगे, यानी बर्ड्स की बात करेंगे। बर्ड्स क्या हैं, क्योंकि बर्ड्स को तो हमने सीख लिया अल्फ़ाबेट से, अल्फ़ाबेट हमें आते हैं, अल्फ़ाबेट हमारे 26 हैं, तो ये हमें पता है कि अल्फ़ाबेट हमने पढ़ लिए हैं। अल्फ़ाबेट से हमने केवल मीनिंग को सीखा है। अब जो मीनिंग्स बनी है, जो बर्ड्स बने हैं, वो बर्ड्स कौन से हैं बेटा? वो बर्ड्स हमारे केवल 8 हैं जो पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर है। हर बर्ड का मतलब जो है इनसे हमारे नाउन और प्रोनाउन से रिलेट होता है। तो हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी इसको कहते हैं शब्द भेद। यदि कोई शब्द हम लिख रहे हैं तो उसका भेद हमें पता होना चाहिए कि उसका भेद, उसके बारे में क्या है, उसका अंतर हमें पता होना चाहिए। भेद का मतलब आप समझते हैं जैसे किसी के बारे में पूरी जानकारी कर लेना, उसका पूरा भेद ले लेना। तो यही हमारा यहाँ पर पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम शब्दों के भेदों को जानेंगे कि शब्द में आखिर भेद क्या है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच का आप जरा एक बार देख लेंगे नजर से। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारे 8 होते हैं। पहले बेटा 9 होते थे। 9 में हमारा आर्टिकल जो चैप्टर था वो हटा दिया गया। अब आर्टिकल इसमें हम काउंट नहीं करते, आर्टिकल हमारा अलग से आता है, उसके लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगा। आर्टिकल हमारे होते हैं ए, एन और द, 3 आर्टिकल होते हैं। तो उन आर्टिकल से पहले हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारे कितने होते हैं फिलहाल? 8। ठीक है, 4 और 4 8। 8 में हमारे कौन कौन से? सबसे पहले नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, कंजक्शन, प्रीपोजिशन और इंटरजेक्शन। यानी नाउन को हिंदी में कहते हैं संज्ञा, प्रोनाउन को कहते हैं सर्वनाम, एडजेक्टिव को कहते हैं विशेषण, वर्ब को कहते हैं क्रिया और एडवर्ब को कहते हैं क्रिया विशेषण, कंजक्शन यानी संयोजक, प्रीपोजिशन यानी संबंध सूचक और इंटरजेक्शन यानी विस्मय सूचक। ये हमारे 8 काइंड्स ऑफ वर्ड होते हैं, 8 वेद हमारे शब्दों के होते हैं, जिनके थ्रू अब हम देखेंगे कि कैसे मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था कि अक्षर से शब्द और शब्द से सेंटेंस का निर्माण और सेंटेंस से फिर पूरे वाक्य का निर्माण और वाक्य से पैराग्राफ का निर्माण और पैराग्राफ से पूरी किताब का निर्माण। तो हमें पहले इन वर्ड्स को जान लेना है कि वर्ड्स कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले इसमें नाउन प्रोनाउन में सबसे पहले हम नाउन को देखेंगे। नाउन क्या है? अगर नाउन की हम बात करें पार्ट्स ऑफ स्पीच में, नाउन अगर हम बच्चों से पूछते हैं कि नाउन क्या है, तो बच्चे सुनाते हैं नाउन इज द नेमिंग, सॉरी, द नाउन is the name of a person, place or thing. That is called the noun according to students and according to me also. मेरे अकॉर्डिंग भी क्या कहते हैं? द नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग। बट इतनी लॉन्ग डेफिनेशन को हम क्यों जाएं? हम इसको ऐसे भी तो कह सकते हैं बेटा, द नाउन इज द नेमिंग वर्ड। नाउन इज द नेमिंग वर्ड। नाउन हमारा जो है नेमिंग वर्ड है, जिसका नाम है वही नाउन है। अगर कोई आपसे पूछता है कि नाउन क्या है, तो जिसका नाम है वही नाउन है। अब देखेंगे नाउन का एग्जाम्पल, जैसे मोहन। मोहन किसी व्यक्ति का नाम है, किसी वस्तु का नाम बुक, किसी स्थान का नाम दिल्ली, etc। ये हमारा नाउन की डेफिनेशन हो गई। अगर नाउन की हम बात करें तो ईच एंड एवरीथिंग, जो भी हमारी पृथ्वी पर है, जिसका भी नाम है वही नाउन है। नाउन के लिए कंफ्यूज ना हो। जो भी, अगर मैं इस मार्कर की बात करता हूँ तो मार्कर भी नाउन है, अगर बोर्ड की बात करता हूँ तो बोर्ड भी नाउन है बेटे। यदि मैं किसी किताब की बात करता हूँ तो वो भी नाउन है, ठीक है। किसी व्यक्ति की बात करता हूँ तो वो भी नाउन है, ठीक है। नाउन इज द नेमिंग वर्ड, क्योंकि बिना नाम की कोई चीज है ही नहीं, समझे? तो नाउन इज द नेमिंग वर्ड। अब आप कहेंगे कि सर ईच एंड एवरीथिंग को तो आपने कह दिया कि सब कुछ नाउन है, जो पृथ्वी पर जिसका नाम है वो नाउन है। तो नाउन की कैटेगरी, हमने नाउन के टाइप्स हम जब पढ़ेंगे तो हमारे समझ में आएगा कि नाउन हमारे कौन कौन से अलग अलग नाउन है। तो नाउन हमारे बेटा कितने होते हैं? काइंड्स ऑफ नाउन होते हैं हमारे 5। काइंड्स ऑफ नाउन कितने होते हैं? 5। 5 में हमारा सबसे पहले होता है प्रॉपर नाउन, दूसरा होता है कॉमन नाउन यानी जातिवाचक संज्ञा, तीसरा होता है कलेक्टिव नाउन यानी समूहवाचक संज्ञा, चौथा होता है मटेरियल नाउन यानी पदार्थवाचक संज्ञा,
और पांचवा होता है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी भाववाचक संज्ञा। अब हमें ये पांचों काइंड्स नाउन के पता पड़ गए, तो इसको हम एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। पांचों नाउन को अगर समझना है आसान तरीके से, तो आसान तरीके से ऐसे होगा। मान लीजिए एक स्टूडेंट है, कोई किसी का भी एक नाम ले लीजिए। सपोज दैट मैंने यहाँ पर ले लिया प्रिंस, प्रिंस जो कि एक लड़का है और उसका नाम क्या है, प्रॉपर नाउन प्रिंस। तो प्रॉपर नाउन की परिभाषा क्या कहती है? प्रॉपर नाउन कहता है कि किसी व्यक्ति विशेष के नाम को या किसी स्थान के नाम को हम क्या कहते हैं, प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन का मतलब होता है प्रॉपर। अगर आपसे कोई कहने लगे वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो, आप जवाब देंगे सर आई लिव इन अ विलेज, मैं एक गाँव में रहता हूँ। तो ये सटीक बात नहीं हुई, क्योंकि उन्होंने कहा विलेज, विलेज तो बहुत सारे हैं, कौन से विलेज में रहते हो, है ना, ये पूछेंगे कि कौन से विलेज में रहते हो, कौन से गांव में रहते हो। तो ऐसी स्थिति में हमें अपने गांव का प्रॉपर नाम बताना पड़ेगा। अब आगे देखेंगे हम प्रॉपर नाउन में, तो प्रिंस, प्रिंस जो कि किसी का एक पर्टिकुलर नाम है। अब प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन में थोड़ा सा अंतर समझिए। प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन में अंतर क्या है? प्रॉपर नाउन वे नाउन होते हैं जो किसी पर्टिकुलर एक व्यक्ति के होते हैं पर्टिकुलर, और कॉमन नाउन वे होते हैं जिससे एक नाम लेने से पूरी जाति का बोध हो जाता है। जैसे हमने कहा द मैन, आदमी, तो मेंस के अंदर हमारे टोटल आदमी जो है आ गए, और आदमी एक जाति का हमें बोध करा रहे हैं। जैसे हम किसी एनिमल का नाम लेते हैं, जैसे हमने बोला काव, काव मीन्स गाय, तो काव के अंतर्गत हमारी टोटल गाय की पूरी एक जाति आ गई, प्रजाति आ गई। हमने कहा बॉय, तो बॉय के अंदर भी हमारा क्या है, एक पूरी जाति का बोध हो रहा है कि ये लड़कों की बात हो रही है। और यदि हम कहें कोई भी बर्ड का नाम ले सकते हैं, पिंजियन, कबूतर, कुछ भी कह सकते हैं, क्रॉ, कौवा, तो उसकी होल जाति का बोध हमें उससे हो रहा है। तो ऐसे इसको हम क्या कहते हैं, कॉमन नाउन। अब प्रिंस हमारा यहाँ पर एक पर्टिकुलर नाउन है, तो हमारा कैसा नाउन हुआ, प्रॉपर नाउन हुआ ये, ठीक है। अब प्रिंस क्या है, हमारा बॉय है, ये तो सभी जानते हैं बॉय है, और वो स्टूडेंट भी है, ये भी कह सकते हैं, क्योंकि स्टूडेंट आल्सो प्रॉपर कॉमन नाउन। बॉय और स्टूडेंट, प्रिंस कौन है, दोनों है। तो बॉय से लड़का है, इससे पूरी उसकी जाति बोधित हो रही, और स्टूडेंट है तो स्टूडेंट से भी पूरी स्टूडेंट की जाति आ रही है, होल जाति। तो प्रिंस लड़का है, तो प्रिंस कैसा लड़का है, तो इसका नाम, ये कौन सा नाउन हो गया, इसका कॉमन नाउन, ठीक, कैसा नाउन हो गया, कॉमन नाउन, यानी जातिवाचक संज्ञा। एक एग्जाम्पल से समझ रहे हैं। इसके बाद हम चलेंगे, प्रिंस हमने बताया बॉय लड़का है, उसके बाद हम कहेंगे कलेक्टिव नाउन क्या होता है। कलेक्टिव नाउन जो किसी एक समूह, बे नाउन जो हम किसी समूह का बोध कराते हैं, एक समूह होल टाइप का, एक समूह होल समूह, कोई बड़ा समूह हो और किसी एक ही चीज का हो। जैसे क्लास, क्लास में हमारे क्या है, सभी विद्यार्थी होते हैं, एक इस ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, है ना, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को हमने क्या बोल दिया मिला करके, क्लास। तो क्लास हमारा क्या है, समूह है, आर्मी, जहाँ पे ओवरऑल कौन रहते हैं, हमारे सोल्जर्स रहते हैं। तो इसको हम क्या बोलेंगे, कलेक्टिव नाउन। क्या बोलेंगे, कलेक्टिव नाउन। अब हमें ध्यान रखना है, कलेक्टिव नाउन हमारा क्या है, आर्मी, क्लास और होल, हॉस्पिटल, जहाँ पे हमारा स्कूल, जहाँ पे हमारा पूरा एक ग्रुप ऑफ है, और ग्रुप को हम एक ग्रुप का एक पर्टिकुलर नाम दे रहे हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे, कलेक्टिव नाउन। इसके बाद आता है मटेरियल नाउन। पदार्थवाचक संज्ञाएं क्या होती हैं? पदार्थवाचक संज्ञाएं वे संज्ञाएं होती हैं पृथ्वी से प्राप्त जितने भी हमें पदार्थ हैं, जैसे सिल्वर, गोल्ड, आयरन, है ना, ये हमें सब पृथ्वी से प्राप्त होते हैं। वुड यानी लकड़ी, ये सभी हमें क्या है, पृथ्वी से प्राप्त होते हैं। और पृथ्वी से प्राप्त वस्तुओं तथा उनसे निर्मित, पृथ्वी से प्राप्त पदार्थ और उनसे निर्मित वस्तुओं को हम कहाँ रखते हैं, मटेरियल नाउन के अंतर्गत। जैसे अगर प्रिंस क्लास में पढ़ता है तो उसकी क्लास में कुछ टेबल्स होंगी, टेबल, कुछ उसकी क्लास में चेयर होंगी, उसकी क्लास में फैन होगा। ये हमारे किसके अंतर्गत आएंगे, मटेरियल नाउन के अंतर्गत, क्योंकि ये सारी चीजें किस चीज की हैं, मटेरियल की बनी हुई, तो कहाँ पे आएंगे, मटेरियल नाउन के अंतर्गत। अब देखें हमारे 3-4 नाउन क्लियर हो चुके, 4 काइंड के नाम, 4 काइंड्स ऑफ नाउन हम जो क्लियर कर चुके। प्रिंस एक ही व्यक्ति है, फिर प्रिंस क्या है, बॉय है तो इसकी जाति है, स्टूडेंट है तब भी इसकी जाति है, क्लास आर्मी यानी किसी भी क्लास में पढ़ता है वो, तो क्लास उसका क्या है, यहाँ पर कलेक्टिव नाउन है। इसके बाद हम पढ़ते हैं टेबल, चेयर, फैन, वो उसकी क्लास में है, तो ये किस चीज का उदाहरण है, मटेरियल नाउन का। अब मैंने साथ ही साथ कहा कि हमारा जो प्रिंस है वो कैसा है, ईमानदार है, ऑनेस्टी, यानी ऑनेस्टी का भाव, ऑनेस्ट, ये हमारा होगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, पहले इसको समझिए। एब्स्ट्रैक्ट नाउन वे नाउन होते हैं जिससे किसी
व्यक्ति के कोई भी भाव को हम जो पहचान लें, जैसे मान लो ऑनेस्ट होना, ईमानदार होना, काइंडनेस, दयालु होना, ट्रुथनेस, सत्यवादी होना, सत्य होना, है ना। तो ये हमारा क्या इसके अंतर्गत आएगा पूरा। तो ये 5 के 5 काइंड्स ऑफ नाउन मैं आपको एक समझा चुका हूँ, इसको आप देख लेंगे, ठीक है। प्रिंस प्रॉपर नाउन, बॉयज स्टूडेंट कॉमन नाउन, क्लास आर्मी कलेक्टिव नाउन, टेबल चेयर फैन मटेरियल नाउन, एंड ऑनेस्ट होना उसका क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अब आगे देखेंगे, इसके बाद हम हमारा नाउन क्लियर हो गया। नाउन के बाद जब हम आगे चलेंगे तो इसमें हम देखेंगे प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या है, ठीक है। अब आगे इसका वैसे बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद आगे देखेंगे। हाँ भाई हेलो पीछे काट देते, ठीक है बेटा। अब इसके बाद हम देखेंगे नाउन का पूरा हमारा पोर्शन खत्म हुआ। इसके बाद हम देखेंगे प्रोनाउन क्या है। तो प्रोनाउन पे थोड़ा ध्यान देंगे। सर्वनाम क्या होता यदि प्रोनाउन ना होता, समझे। अगर प्रोनाउन नहीं होता तो इंग्लिश में सब कुछ उल्टा होता, इंग्लिश में सब कुछ उल्टा होता। क्यों? क्योंकि हर बार हमें एक प्रॉपर नाउन जो व्यक्ति का है उसको संबोधित करना पड़ रहा होता। सपोज दैट मैं अपने ऊपर एग्जांपल देता हूँ, अगर मुझे पढ़ाना है क्लास में तो मुझे कैसे बोलना पड़ता है, मुझे नहीं बोलना पड़ता उस समय, क्योंकि प्रोनाउन जो हमारा कहता है, प्रोनाउन कहता है, प्रोनाउन बे शब्द या शब्दों का समूह होते हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। कहाँ प्रयोग किए जाते हैं? संज्ञा के स्थान पर। अब संज्ञा के स्थान पर कैसे? जैसे संज्ञा नाउन, मेरा नाम है अपना पर्सनल, अगर मुझे कहीं जाना है तो अगर प्रोनाउन ना हो तो मैं कैसे बोलूँगा, महेश गुप्ता अब इंग्लिश की क्लास पढ़ाने जा रहे हैं, महेश गुप्ता अब बाहर घूमने जा रहे हैं, महेश गुप्ता अब ये कार्य कर रहे हैं। तो ये इस तरह से मुझे बार बार अपना नाम लेना पड़ेगा। लेकिन अभी इजी के लिए हम क्या बोलते हैं, जब प्रोनाउन का यूज करते हैं कि मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, मैं बाहर घूमने जा रहा हूँ, है ना, तो हम आई का प्रयोग करते हैं ना, अपने नाम की जगह पर आई का प्रयोग करते हैं। बे जा रहे हैं, हमें किसी का नाम पहले से पता है लेकिन हम क्या कहते हैं, बे जा रहे हैं, तो उनके लिए हम दे का प्रयोग करते हैं। तुम जा रहे हो तो तुम्हारे लिए हम यू का प्रयोग करते हैं, तुम्हारे लिए किसका प्रयोग करते हैं, यू का। तो यू हमें नाम, आपका कुछ नाम है पर्टिकुलर, लेकिन नाम ना लेकर के हम क्या करें, तुम जा रहे हो। बह जा रहा है तो बह उसका भी कुछ नाम है, बह जा रही है उसका भी कुछ नाम है। तो पर्टिकुलर किसी ना किसी का नाम होता है, नाम के स्थान पर हम जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं वे हमारे क्या होते हैं, प्रोनाउन कहलाते हैं। तो प्रोनाउन के लिए हम कह सकते हैं कि प्रोनाउन सब्स्टिट्यूट ए नाउन, प्रोनाउन सब्स्टिट्यूट ए नाउन। प्रोनाउन सब्स्टिट्यूट करता है, हटाता है किसको, ए नाउन को, नाउन को हटा देता है, यानी खुद उसके स्थान पर आ जाता है। तो प्रोनाउन सब्स्टिट्यूट ए नाउन। प्रोनाउन के एग्जाम्पल हमारे आई, बी, यू, दे, ही, सी, इट इज और भी। प्रोनाउन में हमें ज़्यादातर अभी जो बेसिक नीड क्या है, हमें बेसिक नीड है कि हमें पर्सनल प्रोनाउन को पढ़ना चाहिए, क्योंकि प्रोनाउन तो हमारे और भी हैं, लेकिन अभी हमें फिलहाल किसको पढ़ना चाहिए, पर्सनल प्रोनाउन को। पर्सनल प्रोनाउन में हम देखेंगे कि हमारे यहाँ पर कितने, इस प्रोनाउन को कितने पर्सन, कितने लोगों में बांटा गया है। हिंदी में हम सभी ने पढ़ा होगा, हिंदी में हम पढ़ते हैं प्रथम पुरुष, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष। तो वो बेटा इंग्लिश में भी तो होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, यानी फर्स्ट पर्सन, पर्सन में होता है व्यक्ति, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड के लिए समझने के लिए हमें क्या करना है, सपोज दैट मैंने आपसे पूछा कि वह नहीं आया, तो मैं कौन हूँ, आई, और तुम कौन हो, यू, और वह कौन है, ही। तो ये आई कौन है, फर्स्ट पर्सन कहने वाला, और श्रोता यानी सुनने वाला जो हमें सुन रहा है वो कौन है, सेकंड पर्सन, और ही वह कौन है, थर्ड पर्सन, जिसके बारे में हम बात करें वह कौन है, थर्ड पर्सन, वो यहाँ पर नहीं है। तो थर्ड पर्सन के बारे में बात करें तो समझ में आया, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। अब हम देखेंगे कि हमारे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पर्सन में कौन कौन रखे गए। जैसे सपोज दैट हम फर्स्ट पर्सन की बात करें, फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन मतलब पहला व्यक्ति, तो पहला व्यक्ति हमारा कौन होता है, आई और बी, ठीक। फिर हमारा आता है बेटा सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन में हमारा आता है ओनली यू, और फिर इसके बाद आता है बेटा हमारा थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन में बेटा हमारा आता है ही, सी, दे, इट। ये हमारे किस में आते हैं, थर्ड पर्सन में। तो ये हमारे इसका प्रोनाउन का फंडा होता है। अब प्रोनाउन को आप समझिए कि यदि प्रोनाउन ना होता तो क्या होता। एक वाक्य हम बनाकर देखें, सपोज दैट आपके लिए एक वाक्य दिया जाए
कि बेटा एक किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर आपको क्या करना है, 5 लाइनें लिखनी है। सपोज आपको 5 लाइनें राम के लिए लिखनी है या 4 लाइनें राम के लिए लिखनी है। तो हमने राम के लिए लाइनें लिखना शुरू करा यहाँ से, राम इज ए गुड बॉय, एक लाइन हो गई। राम एक अच्छा लड़का है, क्यूट, राम सुंदर है। राम रीड इन 10th क्लास, राम कक्षा 10वीं पढ़ता है। राम इज वेरी वाइज, राम बहुत बुद्धिमान है। अब राम के लिए 4 लाइन लिखी, तो हर बार नाम का संबोधन करना पड़ा हमें राम का। तो कैसे इसको एक साथ कैसे पढ़ेंगे, राम इज ए गुड बॉय, राम इज क्यूट, राम रीड इन क्लास 10, राम इज वेरी वाइज। लेकिन हम इसको यहाँ पर प्रोनाउन का प्रयोग यदि हम करें तो राम को यहाँ से हटा देंगे और राम को हटा करके हम इसको ऐसे भी तो बोल सकते हैं बेटा, राम इज ए गुड बॉय, ही इज क्यूट, ही रीड्स इन क्लास 10, ही इज वेरी वाइज। तो हमने राम की जगह किसका प्रयोग किया, ही का। समझ में आया कि नहीं, ही का प्रयोग हमने राम की जगह पर कर दिया, यानी नाउन की जगह नाउन को हटा दिया और प्रोनाउन को प्लेस कर दिया। आप कहेंगे सर राम में 3 अक्षर थे और ही में 2 अक्षर हैं, तो इसमें कोई बड़ा परिवर्तन तो हुआ नहीं। परिवर्तन हुआ, 2 परिवर्तन हुए। पहला परिवर्तन क्या हुआ, पहला परिवर्तन तो ये हुआ कि अब बाकी को बोलने का एक ढंग लग रहा है और अच्छा लग रहा है कि स्टोरी के टाइप से यदि हम बोलें। दूसरा क्या चेंजेस हुआ कि वाक्य हमारे कुछ छोटे हो गए। आप कहेंगे छोटे राम में 1 अक्षर में क्या छोटा हो गया। सपोज दैट ये 4 लाइन फिलहाल तो राम के लिए हैं, यदि यही 4 लाइन अगर किसके लिए होती, झांसी के राजा महाराजा गंगाधर राव नेवलकर, अगर महाराज गंगाधर राव नेवलकर के बारे में 4 लाइनें लिखने के लिए आ जाएं, तो क्या करेंगे आप, एक लाइन में पहले नाम लिखेंगे, महाराजा गंगाधर राव नेवलकर, यानी एक लाइन में तो उनका नाम आएगा। तो क्या कहेंगे, महाराज गंगाधर राव नेवलकर वाज ए किंग ऑफ झांसी, महाराज गंगाधर राव नेवलकर वाज वेरी ब्रेव किंग, बहुत साहसी राजा थे। तो एक लाइन में उनका नाम आ रहा है। लेकिन यदि हम प्रोनाउन यूज करेंगे तो महाराज गंगाधर राव नेवलकर वाज ए किंग ऑफ झांसी, ही वाज ए ब्रेव पर्सन, या ही वाज ए ब्रेव किंग, बहादुर राजा थे। तो हमने ही का प्रयोग किया, तब तो हमें लगा कि हाँ कितना परिवर्तन हमारा प्रोनाउन को यूज करने से आया। अब हमें देखना है प्रोनाउन के बाद हम जब आगे बात करेंगे तो होता है हमारा एडजेक्टिव, क्योंकि एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। कौन कौन से, नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है, एडजेक्टिव होता है विशेषण, यानी वे शब्द या शब्दों का समूह जो नाउन, जो पीछे पड़ा था नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताएं। जैसे नाउन प्रोनाउन की विशेषता कैसे, यहीं पे समझ लीजिए। राम कौन है, यहाँ पे नाउन है, और राम एक लड़का है, तो ये क्या है, ये भी नाउन है। ये कैसा नाउन है, कॉमन नाउन। लेकिन राम लड़का तो है, लेकिन कैसा है, अच्छा है। तो गुड यहाँ पे क्या है, उसकी एडजेक्टिव है। गुड होना, अच्छा होना उसकी विशेषता है। और ही इज क्यूट, वह सुंदर है, तो ये यहाँ पे वह क्या है, प्रोनाउन है। और क्यूट क्या है यहाँ पे, ये भी एडजेक्टिव है। तो ये दोनों हमारे क्या है, एडजेक्टिव है ना। तो हमें समझना है कि ना वे शब्द या शब्दों का समूह, समूह में 2 आ गए, वे शब्द या शब्दों का समूह जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं, क्या कहलाते हैं, हमारे एडजेक्टिव कहलाते हैं, विशेषण कहलाते हैं। तो एडजेक्टिव में बेटा, एडजेक्टिव को हम जरा थोड़ा देख लेते हैं आगे। देखें एक मिनट के लिए, एडजेक्टिव की कैसे करेंगे, देखें बेटा। आगे इसके बाद इसका ठीक है बेटा। तो इसके बाद एडजेक्टिव का हम देखेंगे। तो एडजेक्टिव से पहले आप जो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, थोड़ा सा स्क्रीनशॉट आया है, मैंने एडजेक्टिव के बारे में समझा दिया। एडजेक्टिव्स को देखें जरा। एडजेक्टिव मैंने अभी बताया था, वे शब्द या शब्दों का समूह जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं, या हम ऐसे कह सकते हैं एन एडजेक्टिव्स आर दोज वर्ड्स, एडजेक्टिव वे शब्द हैं विच टेल्स, जो बताते हैं स्पेशलिटी, यानी स्पेशलिटी एक तरह से विशेषता उसकी,
ऑफ नाउन एंड प्रोनाउन, जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं। क्या कहलाते हैं? हमारे विशेषण कहलाते हैं, एडजेक्टिव कहलाते हैं, जैसे गुड, बैड, क्यूट, ब्यूटीफुल इत्यादि। और भी हैं। इसके बाद देखेंगे जैसे राम इज ए गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है। ही इज क्यूट, वह सुंदर है। दोनों बात यहाँ देखेंगे। तो राम कौन है बेटा हमारे यहाँ पे? अभी तक हमने नाउन पढ़ा, प्रोनाउन पढ़ा, तो नाउन और प्रोनाउन हमें छांटना आना चाहिए इसमें कौन कौन से होती हैं। और एडजेक्टिव पढ़ रहे तो एडजेक्टिव भी आना चाहिए। तो राम हमारा यहाँ पे नाउन है और बॉय भी हमारा क्या यहाँ पे नाउन है, लेकिन बॉय कैसा नाउन है? कॉमन नाउन है। और ये कैसा नाउन है? प्रॉपर नाउन है राम, है ना। ही क्या है यहाँ पे? प्रोनाउन। और क्यूट क्या है यहाँ पे? एडजेक्टिव। और गुड क्या है यहाँ पे? एडजेक्टिव। ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पर नाउन हमारा ये प्रॉपर नाउन है राम, और बॉय हमारा कॉमन नाउन है, ही प्रोनाउन है, क्यूट यहाँ पे एडजेक्टिव है, गुड। तो राम लड़का तो है लेकिन कैसा है? अच्छा लड़का है। तो अच्छा होना उसकी विशेषता है। अब यही नहीं है कि अच्छा होना ही विशेषता हो, राम बुरा लड़का भी हो सकता है, बुरा होना भी। राम इज ए बैड बॉय, तो बैड भी इसमें विशेषता है उसकी। ही इज क्यूट, वह सुंदर है। तो मैंने अभी परिभाषा से बताया था, बे शब्द या शब्दों का समूह, दोनों को मैंने समूह, जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं। क्या कहलाते हैं? हमारे एडजेक्टिव्स कहलाते हैं। बेटा इसके बाद हम अगले वाली जो वीडियो में बात करेंगे वो हम बात करेंगे डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स, यानी एडजेक्टिव की अवस्थाएं कितनी होती हैं। तो एडजेक्टिव की 3 अवस्थाएं होती हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। आगे आप इन तीनों को पढ़ के आइए, फिर मैं आपको अगली वाली वीडियो में जो आने वाली जो मेरा पार्ट 3 होगा, ये पार्ट 2 है बिगिनिंग ऑफ इंग्लिश के बाद। पार्ट 3 में मैं आपके लिए बताऊंगा कि एडजेक्टिव बनाने के नियम क्या होते हैं, किस तरह से एडजेक्टिव को हम बनाते हैं। फिर इसके एडजेक्टिव के बाद हम वर्ब और एडवर्ब पढ़ेंगे अगली वीडियो में, 3rd पार्ट में। और उसके बाद एक और पार्ट होगा जिसमें हमारा ये पूरा ओवरऑल फिनिश हो जाएगा, पार्ट्स ऑफ स्पीच। उसके बाद हम टेंस का आएंगे। तो तब तक के लिए बच्चे सभी वीडियो को देखते रहें, चैनल को लाइक करें अधिक से अधिक, और सब्सक्राइब करें, और वीडियो को शेयर करें। और इसका जो हमारा बोर्ड पे जो बना हुआ है, लिखा हुआ है, इसका आप सभी बच्चे एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे साथ साथ, ताकि यहाँ तक आप जो अपने नोट्स में इसको लिख सकें। ठीक है। थैंक यू क्लास।